Hello, children. How are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma, and I welcome you all to the Physics Wala platform channel Umang Batch. As I, as you already know, I teach you geography, political science, and economics in simplistic form. So let us start with the next chapter of political science. But before that, as I promised you, what we all will do, we all will imagine. और हमें ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टीचर हमारे क्लासरूम के अंदर हमसे पूछ पूछ के डिस्कशन करती तो कितना अच्छा होता। अगर हमारी क्लासरूम के अंदर हमारी टीचर खुद आके हमारे क्लास मॉनिटर्स ना चूज करके हम सबसे बोलती कि नाउ टुडे इज योर डे, यू ऑल विल डिसाइड कि आपको क्लास मॉनिटर्स किसको बनाना है, तो वो कितना अच्छा लगता। और कई बार ऐसी क्लासरूम्स में होता भी है, राइट। तो जब हम खुद डिस्कस करते हैं, जब हमें खुद आपस में डिस्कशन करने का मौका मिलता है और फिर हम टीचर के पास जाके बोलते हैं कि मैम वी वांट दीज टू एज अ क्लास मॉनिटर्स, तो कितना अच्छा होगा कि हमारे फ्रेंड्स या फिर जिनको हम पसंद करते हैं वो हमारे क्लास लीडर्स बने, रादर देन टीचर आए और बोले ये तुम्हारे क्लास लीडर्स हैं, राइट। तो इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो जब डिसीजन मेकिंग लोगों के हाथ में होती है, जब डिसीजन मेकिंग पूरे क्लासरूम के लोगों के हाथ में थी, स्टूडेंट्स के हाथ में थी, तो बहुत अच्छा डिसीजन आया और इनफैक्ट हम सिटीजन्स भी हैप्पी हुए, राइट। तो आज हम पार्लियामेंट, अब हम चैप्टर देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट कहीं क्यों चाहिए होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन होते हैं और डिसीजन कौन लेता है, इस सबको एक मिनट साइड रखेंगे। हमें थीम जाननी है और वो थीम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हमारी कंट्री उस सिस्टम को फॉलो करती है, जिसके अंदर सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी पावर्स कहीं ना कहीं बोला जाता है सिटीजन्स के हाथ में होती है। व्हाई? बिकॉज सिटीजन्स चूज आर लीडर्स, राइट। तो इसी थीम को अपने दिमाग में रखना है जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी थीम है जो पूरे आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक चलती है, अगर आप 11 12th में पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो, राइट। सो डेमोक्रेसी इज द थीम, डेमोक्रेसी इज प्रॉपर बिग थीम, उसके नीचे जो आपके चैप्टर्स है वो सारी उसकी ब्रांचेस है, राइट। तो हमें डेमोक्रेसी की थीम को नहीं भूलना और सिंपल थीम यही है कि सिटीजंस हैव द पावर टू चूज देयर लीडर्स। ऑलराइट, सो विद दिस Josh, we'll start the chapter Why Do We Need Parliament? And as I promised you, we will do in the simplistic form. All right. So here today, आज हम अपना goal set कर लेंगे. What are we doing in the chapter? As we all know, we are doing the chapter in one shot. ठीक है, one shot में कर रहे हैं। सबसे पहले हम book में नहीं जाएंगे कि book आपको क्या बता रही है, NCERT आपको क्या बता रही है। First of all, we'll start with the theme of democracy. ठीक है, हम डेमोक्रेसी की थीम को स्टार्ट करेंगे और हम डेमोक्रेसी के बारे में करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही जानना है कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, दिस इज टुडेज गोल। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ स्मॉल summary of democracy. Okay? Then we will understand why citizens have the power. ठीक है, क्यों सिटीजन्स के पास पावर है। ठीक है, वाई सिटीजन्स को हम बोलते हैं कि वो महान है, क्यों बोलते हैं हम डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। फिर हम देखेंगे कि इसमें सिटीजन्स और पार्लियामेंट का क्या रिलेशनशिप है, वाई आर वी अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स की पावर अंडर पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल करेंगे, रोल ऑफ पार्लियामेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डू, रोल के अंदर ही आपके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, रोल के अंदर ही हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर पीपल कौन होता है। सो विल राइट द एंटायर क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। ओके, ये हम सारा आज कवर कर लेंगे। हो सकता है दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी विल कवर द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। ठीक है, हेडिंग्स अलग होगी बट हमने यही पढ़ना आज। So without, I always tell you, without any doubt, we are starting with an example. We have to think, we have to imagine. Same example जैसे मैंने introduction में start किया था. What if today your class teacher comes and tells you कि बच्चों let's choose our leaders. Let's choose our class monitors or class representatives
क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स कॉलेज में बोलते हैं, जब अपन हो जाओ क्लास मॉनिटर्स या फिर क्लास लीडर्स बोलते हैं, है ना। और मैम बोले वी आर डूइंग दिस डिस्कशन टुगेदर, आज हम टुगेदर कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। रादर देन पहले होता था, मेरे टाइम पे भी कई बार ऐसा होता था कि टीचर आती थी, न्यू क्लास सेशन स्टार्ट हुआ है, सो खुद देखती थी, स्कैन करती थी, चलो यू विल बिकम द क्लास लीडर। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चॉइस क्यों नहीं मिली, हमारे को मैम ने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या फिर जो हम चाह रहे हैं वो क्यों नहीं बने। ठीक है, सो व्हाट इज द क्लास टीचर डूइंग हियर, क्लास टीचर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप खुद डिसीजन लो। तो बेसिकली यहाँ पे दो एलिमेंट सामने आते हैं। तो क्लास टीचर, व्हाट इज क्लास टीचर वांटिंग, व्हाट इज क्लास टीचर्स इंटेंशन, कि बच्चे क्लास में डिस्कस करें, क्लास रूम डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कस करें। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विल बी चूजिंग द लीडर्स। ठीक है, चूजिंग द लीडर्स, क्लासरूम में डिस्कस करके दे आर कमिंग टू अ, दे आर मेकिंग डिसीजन। ओके, दे आर डिस्कसिंग एंड आफ्टर दैट दे आर मेकिंग डिसीजन, डिसीजन ले रहे हैं। वेरी नाइस। एंड हाउ आर दे डूइंग इट, दे आर डूइंग इट टुगेदर। ठीक है, कलेक्टिव वे में कर रहे हैं। हाउ आर दे डूइंग इट, दे आर डूइंग इट टुगेदर। Why? Because they got the opportunity. क्या मिला उनको? They got the opportunity and the result was very nice. Okay? The result was very nice. तो क्लासरूम में बच्चों ने आपस में डिस्कस किया. After discussion, what did they do? They discussed. So they discussed, and after discussion, they chose their class leaders. And ये जो उन्होंने क्लास लीडर्स चूज किए, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, इनको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इन्होंने खुद चूज किए। ठीक है, दे डिस्कस्ड एंड दे चोज देयर क्लास लीडर्स। में भी उनको पसंद है वो लोग, या उनकी क्वालिटीज अच्छी हैं, या फिर वो उनके हो सकते करीबी फ्रेंड्स भी हो, राइट, जिनसे वो अपने आप को रूल करवाना चाह रहे हैं, और वो अच्छे से रूल भी कर पाएंगे। हो सकता है वो फ्री एंड फेयर हो सकता है कि वो बायस ना हो। दैट इज द वाई, दैट इज द रीजन the teacher gave the opportunity to students to discuss among themselves and choose their class monitors. So at the end of the day, class monitors किसने चूज किए, क्लास मॉनिटर्स चूज किए क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स ने। किसने चूज किया, ऑल द स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट ऑल द स्टूडेंट्स चोज देयर क्लास लीडर्स। ठीक है, तो इसमें कोई एक बच्चा ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं 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 मेरा लीडर, मतलब इससे मुझसे पूछा नहीं, बिकॉज टीचर ने तो सबको अपॉर्चुनिटी दी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दिस हैपेंस इन आर डेमोक्रेसी। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक क्या है, इट गिव्स द पीपल, इज सिंपल डेफिनेशन, जो क्लास 9th में भी करने वाले हो, राइट, आपको क्लास 6 से पढ़ाया जाती है जो चीज है, वो थीम एक ही है, एंड द थीम इज डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड द थीम, दिस इज द एंटायर थीम विच यू आर फॉलोइंग फ्रॉम क्लास 6। ठीक है, ये जो थीम आपको पढ़ाई जाती है, अगर आप अपनी 7th की बुक्स को याद करोगे या अपनी 6th की बुक्स देखोगे, तो जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, वो डेमोक्रेसी के इन एंड अराउंड ही हैं, राइट। जो आप 9th और 10th तक पढ़ोगे वो भी यही है, बस उसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लेंगे, राइट। सो थीम इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको क्या बताती है, सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। ठीक है, पावर टू द पीपल। तो सिंपली क्या है, इट गिव्स पावर टू पीपल, क्या देती है, पावर टू पीपल। ठीक है, पावर टू पीपल दे रही है, किस चीज के लिए, टू इलेक्ट, और इलेक्ट से वर्ड और सिंपल ले लेते हैं, टू चूज आर लीडर्स, टू चूज आर लीडर्स, हम अपने लीडर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी चूज आर लीडर्स, हाउ, क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे चूज करें हम अपने लीडर्स, हम अपने लीडर्स करते हैं इलेक्ट, हम अपने लीडर्स करते हैं इलेक्ट, और इलेक्ट का एक प्रोसीजर होता है जिसको बोला जाता है इलेक्शंस। ओके, तो इलेक्शंस के थ्रू हम अपने लीडर्स चूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स आर चूजन बाय द सिटीजंस, और सिटीजंस चूज द लीडर्स। लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, so what is democracy, democracy is a system of government, it is a system of government, okay, in which एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कैसे चलाना है वैसा एक सिस्टम है, इन विच द लीडर्स आर chosen by
officers are chosen by the people or we can say citizen. ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेसी की थीम से हमारा चैप्टर स्टार्ट करता है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट इज नथिंग बट एन असेंबली. ठीक है, एक असेंबली होती है जो हम लोग चूज करते हैं, ऐसे लीडर्स की असेंबली होती है जो हम लोग चूज करते हैं. ठीक है, एज सिटीजन हम उसको चूज करते हैं और एज पीपल, एज द कंट्री के सिटीजन हम लोग उसको चूज करते हैं और वही लीडर्स आगे सामने आते हैं. तो क्या हम चूज करें? हम चूज कर रहे हैं क्लास लीडर्स. हम अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें तो हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्लास मॉनिटर्स बोलते हैं, क्लास लीडर्स बोलते हैं. जब आप बड़े हो जाओगे, आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ पे लीडर्स और मॉनिटर्स नहीं बोलते, सेम वर्ड यूज करते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को अपने थ्रू रिप्रेजेंट चूज कर, अपने थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, क्या कि वो हमारे व्यू और ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पे लीडर्स को हम दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे व्यूज को, हमारे ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो एक और वर्ड से हम बोलते हैं डेमोक्रेसी को, इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, एक और वर्ड से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, अब बात आती है कि डेमोक्रेसी के बारे में हम अभी से, मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ बिकॉज 9th-10th में आपने यही पढ़ना है. ये सारी चीजें क्लब होकर एक अलग अलग चैप्टर बना देती है. इलेक्शंस का अलग चैप्टर बन जाएगा, डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का अलग चैप्टर बन जाएगा, इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट है उसका अलग चैप्टर बन जाएगा, बट होता यही है. ठीक है, इसलिए आप अभी से पढ़ लोगे, आपकी नींव जिसे कहते हैं, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा. बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत धीरे धीरे समझना है, क्योंकि समझ आ जाएगा तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक. ठीक है, अब बात आती है, लेट्स गो बैक टू अ स्टोरी. ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टोरी की. हाँ, अब यहाँ पूछोगे मैम इतना समझ आ गया, अब पार्लियामेंट का क्या रोल है इसमें, राइट? तो थोड़ी सी स्टोरी में जाते हैं. ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. नाउ आपने ये देखा कि मैंने बार बार बोला पीपल चूज, सिटीजन्स, पीपल यही चूज करते हैं, इनके हाथ में डोरी होती है. तो सीधे सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है हमारे दिमाग में कि व्हाई विल पीपल चूज, लोग चूज क्यों करते हैं? ठीक है, लोगों के हाथ में डोरी क्यों दी जाती है? यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? ठीक है, और क्यों डिसाइड करना चाहिए उनको? लोगों के हाथ में, या पीपल से हम यहाँ पे सिटीजन्स को डिनोट कर सकते हैं. सिटीजन्स को इतनी पावर क्यों दी जाती है? ठीक है, सिटीजन्स को पावर क्यों दिया है, डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं वो? ठीक है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है. बट उससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले, एक तो स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था, हम उस पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि क्लास लीडर्स जब चूज हो रहे थे, तो लोगों को, जब कहते हैं ना, स्टूडेंट्स को मैम ने मौका दिया कि आप चूज करो, तो वहां पे कितना अच्छा डिस्कशन हुआ और कोई भी वी कैन नॉट से कि बैड डिसीजन लिया. ठीक है, यहाँ पे जब टीचर ने अपॉर्चुनिटी दी तो वो क्यों दी? बिकॉज एक साथ में देने की अपॉर्चुनिटी मिली, मेकिंग डिसीजन, क्लासरूम डिस्कशन, ये सब हुआ. लेकिन टीचर ने ऐसा क्यों सोचा एक दिन कि हम बच्चों को बोल देते हैं कि वो डिसाइड करे, ताकि जो डिसीजन आए, ताकि जो लीडर्स हैं वो इनमें से ही बने. सबसे पहली बात, इनमें से लीडर्स बने. और दूसरी बात, जब इनमें से लीडर्स बने, उनको पता है इन सबकी नीड्स क्या हैं. ठीक है, उन सबको पता है, इन दोनों लीडर्स को पता है कि व्हाट आर द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ आवर क्लासमेट्स. नीड्स एंड एस्पिरेशंस. तो कहीं ना कहीं अगर वो लीडर बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं बार दिक्कत आ जाती है, हम कॉपी सबमिट नहीं कर पाते, तो ये उन वैसे लीडर्स हैं, इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेंगे. ठीक है, वो टीचर के आगे रखेंगे, उनको पता है नीड्स, डिमांड्स और एस्पिरेशंस क्या है इन लोगों की, तभी जाके वो जो लीडर्स चूज किए गए, कलेक्टिव डिसीजन हुआ, उनको पता है स्टूडेंट्स को, कि उनको लीडर्स को, क्लास मॉनिटर्स को पता है कि इन स्टूडेंट्स की नीड, क्योंकि वो इन्हीं में से ही तो बने हैं, राइट? तो अब बात, जब हम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पे ले आते हैं और हम पूछते हैं व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है, लोगों के हाथ में डोरी क्यों देनी चाहिए, इसके पीछे इज अ लॉन्ग स्टोरी. कि ऐसा, चलो ठीक है, हमने डिस्कशन किया, क्लासरूम डिस्कशन, तो हमें समझ आ गया, बट जब हम इसको पॉलिटिकल साइंस पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या
पुराना हुआ होगा, पास में हुआ होगा, जिससे ये समझ आ गया कि हाँ, हमें लोगों को मौका देना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, लोगों को मौका देना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, ये दो वर्ड्स को याद रखना है कि वाई पीपल, हमें लोगों को क्यों मौका देना। यहाँ पे हम बात लिखते हैं अपॉर्चुनिटी की, हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी क्यों देनी है, किसकी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की, और एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, किसकी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम लोगों को, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पार्टिसिपेशन की। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है क्यों दे रहे हैं, वाई आर वी गिविंग, ए बिग क्वेश्चन आ रहा है वाई, और इस वाई का आंसर हम करेंगे, आंसर कैसे करेंगे, वी विल आंसर दिस विद अ लॉन्ग स्टोरी। अब ये लॉन्ग स्टोरी क्या है, हम हिस्ट्री तो कर नहीं रहे, बट हम हिस्ट्री में जरूर जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में जरूर जाएंगे, और हिस्ट्री में जब हम आ रहे हैं, हम बात करते हैं अपना कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है, आपको शिग्रफ मैम हिस्ट्री बता रही है तो आपको पता होगा कि कॉलोनियल रूल से मतलब होता है जब इंडिया एक कॉलोनी बन गई थी। ठीक है, किसकी कॉलोनी बन गई थी, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी बन गई थी, और ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा खासा रूल किया इंडिया पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा क्या किया, रूल किया बहुत ज्यादा। ठीक है, तब उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के जो पीपल थे, तब वो अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस नहीं रख पाते थे। ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स या अपने डिजायर्स या एस्पिरेशंस या उनकी जरूरतें लीडर्स के पास नहीं रख पाते थे। क्यों नहीं रख पाते थे, बिकॉज कि वहां पे उनकी सुनी ही नहीं जाती थी। वहां पे जो लीडर्स थे वो उनमें से नहीं बने थे, जो लीडर्स थे या हम कह सकते जिनका रूल चल रहा था वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, फिर एक स्ट्रगल चला, एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, एंड आफ्टर दैट स्ट्रगल, ठीक है, आफ्टर दैट स्ट्रगल एक नीड सामने आई कि यदि कि अगर हम अपने में से कोई लीडर चूज करेंगे, है ना, और इतना स्ट्रगल था, बिकॉज हम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें नहीं रहना किसी के रूल के नीचे, बिकॉज ये हमारी इंडिया है। हम क्यों दें अपना इंडिया किसी को, हमारी चीज है। ठीक है, हम किसी को क्यों रूल करने दें। ठीक है, जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड पीपल और वी कैन से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पीपल सामने आए और उन्होंने स्टैंड लिया। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट। तो कौन सामने आए, नेशनलिस्ट, जो देश भक्त थे। ठीक है, और ऐसे नेशनलिस्ट कौन थे, दे वर लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल सामने आए। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब होता है जिनका एक ही राह होता है, जो सब एक ग्रुप होता है जिन सबका माइंडसेट सेम होता है। तो दैट इज नोन एज लाइक माइंडेड पीपल, दैट इज नोन एज लाइक माइंडेड पीपल। और ये लाइक माइंडेड पीपल कौन थे, ये थे नेशनलिस्ट। तो ऐसे नेशनलिस्ट और वी कैन से ऐसे लीडर्स, और उस टाइम के तो हम देशभक्त बोल सकते हैं, ऐसे सामने है जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बिल्कुल सोची। ठीक है, लेकिन आज तो हम आजाद हैं, 15 अगस्त 1947 को वी हैड फ्रीडम, उससे हम फ्री हैं। बट उससे पहले का जो स्ट्रगल था वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम किसी और के अंदर रूल कर रहे थे, है ना। तो अब जो इतने लोगों की नीड्स है, एस्पिरेशंस है, डिमांड है, वो तो सामने नहीं आई। क्वेश्चन क्या था हमारे दिमाग में, हम क्वेश्चन ये पूछ रहा था, अभी हमें भटकना नहीं स्टोरी में। कई बार होता है जब हम लॉन्ग स्टोरी समझते हैं हम क्वेश्चन भटक जाते हैं। क्वेश्चन इंटैक्ट, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल को डिसाइड क्यों करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्टोरी है, ये हमेशा याद रखना है। बट अब हम स्टोरी पे इतना आ चुके हैं कि हमने ये देखा कि जब हम पिछले पास्ट में जा चुके हैं, फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए इट वॉज अ वेरी अपहिल टास्क। तो इतना आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली थी, राइट। तो आज़ादी लेने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो लाइक माइंडेड पीपल थे वो आगे आए, और जो डिसीजन मेकिंग होती है, लेजिस्लेचर होता है, उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि वो साथ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि नेशनलिस्ट जो थे वो लाइक माइंड पीपल है और वो साथ आए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दे केम टुगेदर। ठीक है, केम टुगेदर, वो साथ में आए, केम टुगेदर। और जब वो साथ में आए, बेसिक मुद्दा क्या था कि उनको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव वॉज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव वॉज कि उनको फ्रीडम हासिल करनी है। ठीक है, उनको क्या हासिल करनी है, फ्रीडम। ऑब्जेक्टिव वॉज सिंपल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल से उनको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल से उनको फ्रीडम चाहिए।
ब्रिटिश रूल से उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अब जब बहुत सारे लोग टुगेदर आए, तो मेनी पीपल केम टुगेदर, कि बहुत सारे वी कैन से नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट केम टुगेदर, ठीक है, ये सारे साथ में आए और इन्होंने वहीं से ठान लिया था कि जब हमें, ये ठान लिया था कि जब हमें आजादी मिलेगी या जब हम फ्री हो जाएंगे, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा ही होगा कि हमने अपने लोगों को हक देना है जो पहले हक नहीं मिलते थे, ठीक है, बिकॉज लोगों की सुनी ही नहीं जाती थी, ठीक है। सो व्हेन, और इन्होंने ये भी देखा कि अगर ये कुछ अपोज भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये सारे नेशनलिस्ट अपोज भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स अपोज एज एन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो इन लीडर्स की उनको पसंद नहीं आ रही, तो वो नजरअंदाज होती थी, तो ये भी बुरा लगता। तो ये सारी क्या थी, प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम सामने आई, वो देखते थे जब ये सारे इकट्ठे हो गए नेशनलिस्ट, तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम्स क्या थी कि वो चाह के भी इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि अगर वो चाह के भी इनकी मान रहे हैं, कुछ ऐसी चीज होगी कि ब्रिटिशर्स की उनको पसंद नहीं आ रही, दे वर नॉट एबल टू क्रिटिसाइज, ठीक है। तो दे वर नॉट एबल टू, प्रॉब्लम क्या थी, नॉट एबल टू क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करते थे, क्रिटिसाइज मतलब अपोज नहीं कर पाते थे, क्रिटिसाइज, ठीक है, अपोज नहीं कर पाते थे, उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस कोई नजरअंदाज, नीड्स, डिमांड्स, ठीक है, एंड वी से एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी, मतलब अ बिग नो टू ऑल दोस थिंग्स। तो ब्रिटिशर्स के जब हम अंडर थे, ठीक है, ना तो हम उनको खुले उसमें क्रिटिसाइज कर पाते थे, ना लोगों की नीड्स, डिमांड्स, एस्पिरेशन सामने आती थी, और ना ही वो कोई डिसीजन ले पाते थे, ठीक है, और डिसीजन भी नहीं ले पाते, नो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पाती थी। तो इस चक्कर में ये बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई जब हम अपने पास्ट में देखते हैं, दिस इज ऑल पास्ट, ठीक है। तो वही होता है ना, हम आपको जनरल नॉलेज में भी ये सिखाते हैं कि जो पास्ट में हो गया, हमने आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, आगे की तरफ। लाइफ में भी ऐसे बोलते हैं, कुछ जो हो गया चलो नो प्रॉब्लम, आगे अच्छा करना है, मार्क्स गंदे आगे कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, यही समझाते हैं रियल लाइफ में, और यही होता है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, ये देखा कि बाय रूल जब हम किसी और के अंडर करते तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, और इन्होंने सारे नेशनलिस्ट ने उसी टाइम ही ठान लिया था कि जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तो हमने लोगों की नीड्स, डिमांड्स, एस्पिरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड एबल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट को फोकस देना है। तो ये सारी चीजें किसकी डोर में है, ये सारी चीजें लोगों के हाथ में। तो तब से ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को पावर देंगे और हम लोगों को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। तो यहाँ पर अगर एक और वर्ड यूज करें, पार्टिसिपेशन, तो लोगों की पार्टिसिपेशन जीरो थी, मतलब कुछ लोगों की पार्टिसिपेशन थी, बट अगर हम सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन देखिए तो पार्टिसिपेशन भी नहीं थी। तो इससे हम पुरानी मिस्टेक से यही सीखते ना, आगे जाके अच्छा करना है। तो यहीं पर यहाँ से एक सीख मिली, सीख क्या मिली, इन्होंने ठान लिया था नेशनलिस्ट ने कि आगे जाके जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया होगी, हमने वहां पे सारी चीजें लोगों के हाथ में देनी है, बिकॉज ये सारी चीजें, बिकॉज इंडिया अगर बन रही है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का अल्टीमेटली मतलब होता है पीपल्स गवर्नमेंट। तो पीपल की हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, अगर हम पीपल की बना रहे हैं सत्ता, तो हमें क्या बनना है, उसमें पीपल को तो चॉइस देनी पड़ेगी ना, पीपल को तो डिसीजन मेकिंग, पीपल को पावर देनी पड़ेगी। और वो पीपल को पावर कैसे मिलती है, अभी देखते हैं। पीपल को पावर मिलती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। जब हम 1885 की बात करते हैं, ये भी स्टोरी है, ठीक है, जब हम 1885 की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। जब हम यहाँ पे, मैंने एक स्लाइड पे एंड किया था, तो मैंने कहा पीपल को पावर कैसे मिलती है, पीपल को पावर मिलती है उनके हक से। उनके पास एक हक होना चाहिए कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज कर सके, और चूज को पॉलिटिकल साइंस में वर्ड बोलते हैं इलेक्शन और इलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं चूज, तो चूज तो हो जाता है एक नॉर्मल भाषा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है तो चूज मतलब इलेक्ट, हम इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास चॉइस है कि 4 लीडर्स में से हम इसको इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको वोट दे रहे हैं। और इलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस होता है इलेक्शन। इलेक्शन कैसे करते हैं, इलेक्शन वोटिंग से करते हैं,
ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अब जब बात आती है पास्ट की, बात करें 1885 की बात आती है, हिस्ट्री की, ठीक है, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो डिसीजन मेकिंग है वो लोगों के हाथ में देनी चाहिए, इन्होंने डिसाइड कर लिया। बट जब 1909 के अंदर, ठीक है, द गवर्नमेंट एक्ट बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको पता है कि हमारे पास हासिल नहीं थी फ्रीडम, है ना। तो 1999 में, 1909 में, सॉरी 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हाँ, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, क्योंकि आई ना नीड कि भाई लोगों के हाथ में तो पावर नहीं, फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि हम लोगों को पावर दे रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जब लोगों के लिए कर रहे हैं तो उनको पावर तो देनी चाहिए। तो इन्होंने अपने पार्लियामेंट में, अब मैं वर्ड यूज करूँ पार्लियामेंट, इसको हल्का सा थोड़ा सा अभी नेक्स्ट में बताऊंगी, बट अभी इतना समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है डिसीजन मेकिंग हम दे रहे हैं लोगों को। बट जब उन्होंने वो लोगों को दिया तो कुछ ही लोगों को दिया। अब ये कि हर लोगों के पास तो भाई राइट, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे हम पीपल, तो हम पूरे देश की, पूरे इंडिया के पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे पीपल बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिटीजन्स बोल रहे हैं, पीपल बोल रहे हैं, या फिर हम सिटीजन्स बोल रहे हैं, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिव डिसीजन मांग रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब टीचर ने यहाँ पे आपको हक दिया कि आप बेटा चूज करोगे अपने लीडर्स, तो टीचर क्या कर रही है, सबको बोल रही है। ऐसे नहीं बोल रही कि 2 रोज को बोल रही हूँ मैं, 2 रोज नहीं करेंगे, नहीं, सबको। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्टिव, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन, तो सबकी बात होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि ये बोल दिया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है मान गए, ठीक है मान गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होगी कि हम चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मौका नहीं दिया गया सबको चूज करने का। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात होगी, हाँ डिसीजन मेकिंग जो लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, मतलब वो लोगों से चूज करेंगे। बट सारे लोगों को तो चांस अब भी नहीं दिया। फिर भी ये जो पीपल डिसीजन लेंगे, चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन करेंगे, वोट करेंगे, इसका भी जीरो, जीरो मीन शून्य, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, है ना। क्यों नहीं रहेगी वैल्यू, क्योंकि हमने क्या बोला, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कुछ लोगों को, तो सबकी तो फिर भी नहीं सुनी गई। तो यहां से इतना समझ आता है, ठीक है, विच गेव पावर, ठीक है, टू ओनली सम पीपल, ठीक है। इसमें से उन्होंने, क्योंकि आपको पता है स्ट्रगल की बात थी, आपको पता है इलेक्शन, आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई थी नेशनलिस्ट से, तो पूरे के पूरे यूथ को, अडल्ट पॉपुलेशन को ही हटा दिया कि भाई ये वोट ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, जो उस टाइम के नेशनलिस्ट है कहीं उनको भी हटा दिए, भाई ये वोट नहीं करेंगे, मतलब कोई कोई पॉइंट ही नहीं बना। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज भी किए गए, लेकिन गेव पावर टू ओनली सम पीपल, एंड क्या हटा दिया, कुछ यूथ को हटा दिया, वी कैन से एडल्ट्स को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को पावर नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, यहाँ से ऑफकोर्स हम अपना चैप्टर की नींव स्टार्ट करते हैं कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अगर हम पीपल को पावर दे रहे डिसाइड करने के लिए, तो वो सबको देना चाहिए, वो एक कलेक्टिव, एक हर इंसान, हर एक पॉपुलेशन को राइट देना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। तो ये एक चीज से हम एक लेसन लेते हैं, एक कहते हैं ना वैल्यू सीखते हैं कि एवरीवन शुड गेट द चांस, एवरीवन शुड गेट अपॉर्चुनिटी, और वी कैन से चांस, ठीक है। किस चीज का चांस चाहिए भाई, ये अभी आके एवरीवन शुड गेट अ चांस, किस चीज का चांस, टू सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू वोट, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू चूज देयर लीडर्स, इस चीज का चांस मिलना चाहिए। और लीडर चूज करके क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा पास्ट जो स्टोरी है वो खत्म होती है, वापस जाते हैं अपनी स्टोरी पर, जहां से हम पूछ रहे थे व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो पीपल डिसाइड क्यों करेंगे, ये एक पास्ट की थ्योरी है, पास्ट की स्टोरी है, जहां से हम सीखते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी, कहते हैं पावर, बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, प्लस उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशन और डिमांड्स का नहीं सुना गया था।
ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी पास्ट स्टोरी से सीखते हैं कि जब इंडिया फ्रीडम हासिल कर लेगा, हमने डोरी देनी है पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में, राइट। समझ आ गया। सो हियर व्हाट वी से, अब हमारी डेफिनेशन आती है कि अब जो जितना भी हमने पढ़ा है उसके एक स्मॉल जस्ट ये है, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपना पास्ट, एक्सपीरियंस क्या होता है, हमेशा पास्ट होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या होता है कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, भाई मेरे को पता है मैं एक्सपीरियंस क्यों, क्योंकि मैंने पास्ट में वो चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस का समझ आ गया। कुछ कुछ मैं देख रही हूँ इंग्लिश वर्ड्स बेसिक वाले भी आपको अलग से मतलब समझाऊंगी, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स का रूल, ठीक है, उस चीज का एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनलिस्ट, जब लोग नेशनलिस्ट में पार्टिसिपेट किया तभी तो जीत हासिल हुई। सोचो कुछ नेशनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अगर सब पार्टिसिपेट करते तो फ्रीडम स्ट्रगल, शायद हमें फ्रीडम बहुत जल्दी मिल जाती, राइट। तो एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल कि हम देख रहे हैं कि कॉलोनियल रूल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा दुखद भरा रहा है, ठीक है। उसमें लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि नेशनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनलिस्ट, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल पे, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस और नीड्स जो लोगों की होती है उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें वर मेड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब एक ठोस, कॉन्क्रीट का मतलब एक ठोस पक्का कर दिया उस चीज को। कॉन्क्रीट सड़क बोलते हैं, कॉन्क्रीट किसी भी चीज को बोलते हैं, मतलब वो चीज पक्की है। तो ये सारी चीजें एक कॉन्क्रीट चीज में बना दी गई थी। और कॉन्क्रीट क्या है, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक। तो ये चीज को ठोस बना दिया गया था, ये चीज को पक्का कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को ठोस कर दिया गया था, कॉन्क्रीट कर दिया गया था। कब बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब पहले ठान ली थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल करेगा, ये चीज को हमने पक्का कर देना है कि भाई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल होनी चाहिए। और वो कैसे मिलती है, विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कॉन्क्रीट कैसे कर दी गई, ये सारी चीजें एक में तब्दील कर दी गई। सिंपल कि हमने लोगों के हाथ में हक दे दिया कि आप सबके पास हक है, आप अपने लीडर्स को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल लागू कर दिया गया, विच शोज कि एवरीवन हु इज 18+, ठीक है, 18+ को हक दिया जाएगा। एवरीवन विल गेट द राइट टू वोट, राइट टू वोट। अब जब हम राइट टू वोट दे रहे हैं, इसका सिंपल का मतलब है, सिंपलिस्टिक टर्म पे, कि हम लोगों को हक दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं वोटिंग करके, थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। ये था हमारा बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन, जहां से हमें समझ आता है कि इसके बाद शुरू होती है कहानी किसकी, पार्लियामेंट की। व्हाट इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक अपना नींव सेट किया, बेस सेट किया कि अगर हमने स्टार्टिंग डेमोक्रेसी से करी, हमने लोगों को, हम ये बार बार बोल जा रहे हैं पीपल्स गवर्नमेंट, पीपल के हाथ में डोर होती है। पीपल के हाथ में डोर क्यों होती है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमें समझ आया, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था, हमें समझ आया कि यस वी शुड गिव पावर टू पीपल, हमें पीपल को पावर इसलिए देनी पड़ेगी बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बैड रहा है, और बैड एक्सपीरियंसेस से कहीं क्या होती है, चीजें खराब हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू रन थिंग्स फंक्शनल इन अ फंक्शनल मैनर, इन ऑर्डर टू रन थिंग्स इन अ गुड मैनर, हमें क्या करना है, अपना पावर देनी है लोगों को। तो हियर यू कैन सी द स्लाइड एंड यू कैन ऑल्सो राइट। सिंपल डेफिनेशन है, बुक में बहुत बड़ा बड़ा समझा है, सिंपल डेफिनेशन में आपके आगे प्रस्तुत है, लेकिन आपको रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है। अब मैम सब समझ आ गया पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट क्या होती है। तो ये अब हमने लोगों को जब राइट दे दिया, हमने लोगों के हाथ में डोरी थमा दी कि तुम अपने लीडर्स चूज करो, तो जब सारे लीडर्स एक साथ होते हैं, उस जगह को बोलते हैं पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट, कुछ नहीं है। जब हमने लोगों का, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने लोगों के हाथ में डोरी थमा दी, भाई तुम अपने लीडर्स को चूज करते हो। बट पार्लियामेंट क्या, कहाँ है वो, पार्लियामेंट से क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप यही है कि जो पब्लिक, जो जनता लीडर्स चूज करती है, वो पार्लियामेंट एक जगह होती है, वहां पे बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। सिंपल है। आगे देखते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट। कुछ ऐसा हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, सिंपल सिंपल शब्दों के अंदर लिखेंगे, वेरी इजी भाषा में, दिस इज अ पार्लियामेंट लिख देते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, और वी कैन से पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक असेंबली है, असेंबली होता है मीटिंग पॉइंट, ठीक है, किसका, इलेक्टेड, दिख रहा है ये, देते हैं, ओके। सो कि क्या होते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जिन लीडर्स को या जिन रिप्रेजेंटेटिव्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया लीडर्स ही होते हैं, जिन लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट का छोटा वर्ड चूज करते हैं, सो पॉलिटिकल साइंस में बोलेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी होती है, इसको बोलते हैं सुप्रीम बॉडी, क्योंकि सारे बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, तो दिस इज सुप्रीम बॉडी। क्या है, सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम क्या है, जब हम जैसे गॉड को बोलते हैं ना सुप्रीम पावर, तो दिस इज सुप्रीम बॉडी। ऐसी बड़ी पावर है क्योंकि सारे लीडर्स तो इसके अंदर ही होते हैं, तो बहुत बड़ी पावर है इसके हाथ में। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सारे लीडर्स होते हैं, सुप्रीम बॉडी कहलाई जाती है, और सारी फंक्शनिंग, जो पूरे देश की फंक्शनिंग होती है वो भी यहीं से निकलती है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शनिंग। कैसे फंक्शनिंग, मनी से रिलेटेड, अभी बजट रिलीज हुआ आपको सबको पता है, तो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, मनी, फाइनेंस, बजट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें जो देश के लिए होती हैं फंक्शन, वो सिर्फ पार्लियामेंट में डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट बहुत बड़ी बॉडी है। आप ये लगा लो कि आज हम अपने क्लास 8 के चैप्टर 3 के अंदर बहुत बड़ी बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं उसमें कौन कौन होता है, सो पार्लियामेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। हमेशा याद रखना, आप जब 8th में जाओ, आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, एनटीएससी करोगे, हो सकता है 11th 12th में जाओगे, या फिर अगर आप नॉर्मल भाषा में भी ये जनरल नॉलेज है इसको इम्पोज करोगे, इसके ऊपर लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत नॉलेजेबल है। तो क्या, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो इंक्लूड आता है पार्लियामेंट का। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 वर्ड्स आने चाहिए, 3 लोगों के चेहरे आने चाहिए, 3 बॉडीज आने चाहिए। पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। उसके बाद आता है हमारा राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राज्यसभा, ठीक है। ये हाउसेज होते हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं 3 चीजें समझ ली। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये आता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये 3 होते हैं। अब सभा क्या है, सभा मीन्स हाउसेस। ये 2 हाउसेस बुलाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, 2 हाउसेस बोले जाते हैं, और ये हाउसेस अपने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, दोनों हाउसेस अपने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। इसका आगे डिटेलिंग हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि जो हाउसेज होते हैं इनके अंदर इलेक्टेड, इनके अंदर ही कौन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन, जिनको हमने चूज किया है, वही जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। लोकसभा के अंदर पूरे जनरल, पूरे पूरे देश के आते हैं लीडर्स, और राज्यसभा जो हमारी होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव के लीडर्स आते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, यही है हमारा, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उनकी जिस्ट देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी। सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे एक और जिस्ट मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ये क्या, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, हम इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो ये सब क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, किसके लिए वर्क करते हैं, हमारे लिए करते हैं, ऑफ कोर्स वर्किंग करते हैं बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। तो पहला ऑर्गन जो हमने पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, या फिर इन जनरल हम वैसे ही बात करें कि कैसे लेवल्स के अंदर होता है, कैसे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये ऑर्गन्स बेसिक सिंपल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद लेजिस्लेचर, ठीक है, अभी बताऊंगी, लग रहा है बहुत मुश्किल है, ठीक। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी पे आपका एक प्रॉपर पूरा बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, ठीक है, यूनिटी आएगा जिसके हम करेंगे। तो ये ऑर्गन्स होते हैं, ये एक ही लेवल पे काम करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कोई छोटा है कुछ बड़ा है, तो एक ही लेवल पे इनका काम चलना स्टार्ट होता है। ये सारे कौन है, इसके अंदर हमारे लीडर्स हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, आपके आगे पूरे ना ये पूरे चैप्टर में लेजिस्लेचर वर्ड आएगा।
तो लेजिस्लेचर क्या है, लगने में तो है कि बहुत बड़ी चीज है, बट लेजिस्लेचर सिंपल मीन्स लॉ मेकिंग, जहाँ पे लॉ बनते हैं। और लॉ अगर हम बना, तो हम लीडर्स चूज कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, हम लीडर्स चूज कर रहे हैं। लीडर्स क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लॉ बनाएंगे, उस चीज को निभाएंगे, बाई चांस लॉ बनाते बनाते कोई दिक्कत आ गई तो उसको सॉर्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर सिंपली मीन्स लॉ मेकिंग, जहाँ पे ऐसे लीडर्स जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे लीडर्स जो क्या करते हैं, उन लॉ मेकिंग को, जो लॉज बन जाते हैं उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी एक अलग बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब वो अलग है इन सबसे। और उनके अंदर कौन आते हैं, उनके अंदर आते हैं ऐसे लोग, ऐसे जैसे हम कोर्ट्स की बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट कराते हैं। ये क्या करते हैं, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, कोई लड़ाई हो जाती है स्टेट के बीच में या लोगों के बीच में या स्टेट और लोगों के बीच में, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी वो सॉर्ट कराती है। तो बेसिकली डिस्प्यूट सॉर्ट कराती है, फैमिलीज का, सिटीजन्स का। ठीक है, तो ये होता है हमारा जुडिशरी। लेकिन इस चैप्टर में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे फोकस करेंगे, मतलब इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो पार्लियामेंट बेसिकली आपको बता दिया गया है कि लीडर्स होते हैं। ठीक है, लीडर्स होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी, लेजिस्लेचर पे हम रुक गए थे, लेजिस्लेटर का मतलब ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है। ठीक है, लॉज बना रही है, ऐसी बड़ी बॉडी। असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे असेंबली है, ऐसी मीटिंग प्लेस है जिसमें सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किसने बनाए गए हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय सिटीजन्स, या पीपल ने उसको चूज किया गया है, वो लीडर्स हमने चूज किए हैं। तो कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर अलग लीडर्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव के होते हैं, लोकसभा के होते हैं जो सारे बड़े लीडर्स होते हैं, राइट। और प्रेसिडेंट तो आपको पता है, इधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कंसिस्ट होता है पार्लियामेंट में। तो क्या फंक्शंस करती है, फंक्शंस हमने पढ़ लिया है, लॉ मेकिंग होती है, सबसे बड़ा फंक्शन तो लॉ मेकिंग ही। अगर लॉज ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा आगे, है ना। तो लॉज बनते हैं, इसका पूरा चैप्टर हम नेक्स्ट में करेंगे कि लॉ मेकिंग क्या होती है, लॉज ऐसे कौन से लॉज होते हैं जो बनते हैं। फाइनेंशियल, इलेक्टोरल, पावर ऑफ रिमूवल, एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा रोल है, ऑर्गन है जो पार्लियामेंट के अंदर ही आता है, लोकसभा के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी ये सब ऐसे स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। हमने समझ लिया डेमोक्रेसी की थीम, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों को पावर देते हैं। लोगों को पावर जब दे रहे हैं तो कैसे पावर दे रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू, कि वो वोट कर रहे हैं। और ये थॉट कब आया, लॉन्ग स्टोरी ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, उससे हमें पता चला कि हाँ भाई लोगों को पावर देनी चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं कि हर एक इंसान के पास पावर है। ठीक है, अब वो पावर से जब लीडर्स इलेक्ट कर रहे हैं, वो लीडर्स कहाँ जाएंगे, अपने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम तो नहीं करेंगे, राइट। तो वो एक जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। यहाँ पे सारे लीडर्स एकत्रित होते हैं जिनको हमने चूज किया है, समझ आ गया। और ये लीडर्स, ये पार्लियामेंट एक तरह से क्या है, असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। ठीक है, सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वही पार्लियामेंट की बात रही, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल यानी हम, सिटीजन्स, रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे लीडर्स। कौन कौन होते हैं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। अब बात आती है कि इतना हमें समझ आ गया पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट, और पीपल कौन होते हैं। अब बात आती है पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चूज करते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में वी विल टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, पीपल की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये तो हमें पता है। पीपल, डेमोक्रेसी की थीम याद रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, पीपल चूज देयर लीडर्स की जगह लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है चूज हाउ, हाउ डू दे चूज, हाउ, आंसर विल बी थ्रू इलेक्शंस, इलेक्ट करके चूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट करके चूज करते हैं, इलेक्ट कर, चूज कैसे करें, इलेक्शन करके। क्या पावर है उनके पास, दे हैव द पावर। ठीक है, पीपल के पास क्या पावर है, यहाँ पे एक और पावर डाल देते हैं, पावर वोटिंग। जैसे कि हमने किया वोटिंग, सबके पास पावर है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। ठीक है,
समझ आ गया? पीपल चूज देयर लीडर्स, हाउ डू दे चूज? इलेक्शन, पीपल के पास पावर है, सो दैट दे हैव टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। समझ आ गया? यहाँ पे हमें लोगों को पावर दे दी, ये हमें लोगों का समझ आ गया। अब बात आती है जो लीडर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। जब उन्होंने वोट कर दिया, लोगों ने वोट कर दिया, अपने अपने एक एक लीडर्स चूज कर लिए, ठीक है। और ये लीडर्स चूज होते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और ये लीडर्स कैसे चूज होते हैं? हाउ लीडर्स, ठीक है, ये लीडर्स चूज होते हैं ग्रुप्स के अंदर। इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? इन ग्रुप्स को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 10th में जाओगे पॉलिटिकल पार्टीज का अलग ही चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9th में जाओगे इलेक्शंस का अलग चैप्टर है। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में जाओगे डेमोक्रेसी का, पूरी थीम तो डेमोक्रेसी चल रही है ना, डेमोक्रेसी का अलग चैप्टर आएगा। तो ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर अभी पढ़ लोगे क्लास 9th में दिक्कत नहीं आएगी, क्लास 10th में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जब हम बोल रहे हैं कि लीडर्स कैसे चूज होते हैं, ये तो हो गए कैसे, इलेक्शंस के थ्रू चूज होते हैं और वोटिंग हमारे पास हक है। किसको चूज कर रहे हैं? वी आर चूजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप में से चूज करते हैं, ठीक है। कैसे चूज करते हैं? ग्रुप में से चूज करते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ग्रुप में से कोई भी एक लीडर, हम कह सकते हैं हम ग्रुप में से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, एक ग्रुप में से चूज करते हैं, ग्रुप में से क्या करते हैं? चूज करते हैं। जब हमने ग्रुप में से चूज कर लिया, क्या चूज का दूसरा वर्ड क्या है? इलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होता है, अब आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के अपने अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। और राज्यसभा होता है स्टेट इलेक्शन, ठीक है। एक होता है जनरल इलेक्शन, एक होता है पर्टिकुलर स्टेट के। अब हाँ, आपको पता है हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं, है ना, तो वहां पे भी इलेक्शन होते हैं। और हमें पता है कि लोकसभा में जब हम इलेक्शन कर रहे हैं लोकसभा के, तो वहां पे हम चूज कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर चूज कर रहे हैं। राज्यसभा के अंदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट असेंबलीज होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस कर रहे हैं। तो दो अलग अलग इलेक्शन होते हैं, ये सेम टाइम पे ही होते हैं ऑलमोस्ट। और इन सब का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 years का होता है। ये भी नेक्स्ट स्लाइड पे भी पढ़ेंगे, बट अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे जस्ट है कि पीपल क्या कर रहे हैं और कैसे इलेक्ट कर रहे हैं। तो पीपल जब सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर्स, वो पर्टिकुलर ग्रुप्स में से कर रहे हैं, ठीक है। हर ग्रुप में से उन्होंने, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने अपना एक लीडर चूज कर लिया, तो वो ग्रुप क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। तो जिन पार्टीज के ज्यादा लीडर्स चूज किए जाते हैं, उन पार्टी को बोलते हैं, उस पार्टी को क्या मिल जाती है? उस पार्टी को मिल जाती है मेजोरिटी, ठीक है। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, उसमें से हमने चूज कर लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप, पिंक ग्रुप को चूज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने पिंक ग्रुप को चूज कर लिया, तो पिंक जो ग्रुप होगा उसकी बन जाएगी मेजोरिटी। तो मेजोरिटी में से किसी एक को हम अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। मेजोरिटी किसके? एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेजोरिटी देखी जाती। कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। येलो ग्रुप से, येलो ग्रुप का मतलब पॉलिटिकल पार्टी समझ लो। तो येलो में से चूज हो रहा है, येलो का एमपी चूज हो रहा है, उसमें मेजोरिटी में से हम अपना प्राइम मिनिस्टर भी चूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा इसमें से चूज होता है। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है जिससे हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्शन से करते हैं। इलेक्शंस हम करते हैं ग्रुप्स को, ठीक है, ग्रुप्स में से चूज करते हैं एक एक लीडर। जिस ग्रुप का ज्यादा लोग, जिस ग्रुप के ज्यादा लोग आ रहे हैं, उसकी बन जाती है मेजोरिटी। अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स लगा लो, फॉर एग्जाम्पल अलग पिंक ग्रुप, येलो ग्रुप, ऑरेंज ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के अगर हम लीडर्स चूज करें, जितने भी जिसके ज्यादा हुए, तो वो बन जाती है मेजोरिटी। उस मेजोरिटी हासिल कर लेता है और वो मेजोरिटी क्या करती है? वो रूल करती है, वो कंट्रोल करती है, और वो कहीं ना कहीं क्या बन जाती है? हमारी गवर्नमेंट। तो जब हम यहाँ पे लीडर्स बोल रहे हैं, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट जैसे हमने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर चूज हो गया, तो हमारी क्या बन गई? हमारी बन गई गवर्नमेंट। तो यही गवर्नमेंट होती है, यही गवर्नमेंट होती है जो रूल करती है, यही गवर्नमेंट होती है जो कंट्रोल करती है, यही गवर्नमेंट होती है जो हमें क्या करती है? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराती है। डिसीजन मेकिंग में क्या कराती है? पार्टिसिपेट, ठीक है, समझ आ गया। इलेक्शंस के थ्रू करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं। इलेक्शंस के थ्रू होता है, ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्ट करते हैं। ये पूरा मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज
तो इलेक्शंस के थ्रू हम चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, और लीडर चूज होता है रिप्रेजेंटेटिव में व्हेन द लीडर्स आर चोजन। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, मेजोरिटी देखते हैं किस ग्रुप की मेजोरिटी है, ठीक है, किस ग्रुप की या किस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है, तो उसी में से हमारे गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और यही गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है वो ही रन करती है, वो ही कंट्रोल करती है और वो ही रूल करती है। बट ये वाली गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से अलग क्यों है, क्योंकि इसको हमने चूज किया है, पीपल ने चूज किया है थ्रू इलेक्शन। जितने भी लीडर्स चूज होते हैं हम ही तो चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू, है ना। तो ये हमने चूज किया है, इसीलिए दिस गवर्नमेंट इज डिफरेंट। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म, हम इसको बेस्ट कभी नहीं बोलते, बट इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे उसी का जिस्ट है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। हमने पार्लियामेंट में अपने लीडर्स को डाल दिया, अब बहुत सारे पीपल है, बहुत सारे लीडर्स बन जाएंगे ऐसे। तो वन ग्रुप फॉर्म दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, मैकेनिज्म होता है, व्हीकल होता है एक। तो वन ग्रुप फ्रॉम दीज इलेक्शंस, एक कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं, ठीक है, इन इलेक्शंस का, दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। तो एक ग्रुप, अब ऐसा नहीं कि हमने तो ग्रुप में एक एक बंदे को वोट किया था, राइट। अब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। फिर जब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए, हमने देखा कि हाँ यार येलो वालों के ज्यादा है, तो येलो वाले जो ग्रुप है उसकी मेजोरिटी फॉर्म हो जाती है और वो ही गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, समझ आ गया, वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है भाई, पार्लियामेंट का रोल क्या, अभी इतना जितना मैंने आपको समझाया था ना उसी में से ही पार्लियामेंट का रोल निकल जाता है, और हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे हमें समझना है दो चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है या तो जब बात आती है कि हम अपने लीडर्स चूज करने हैं, ठीक है, पीपल को क्या करना है, टाइम आता है कि अपने लीडर्स चूज करने हैं, लीडर्स चूज करने का टाइम आ रहा है। मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बता रही हूँ। ठीक है, पीपल माने सिटीजन, लीडर्स माने रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, चूज माने इलेक्ट। ठीक है, तो जब सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको इजी, ये पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जब वो इलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर सिंपल है, ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है कि हमारा जब इलेक्शन के टाइम पे जो एरिया होता है ना वो बांट दिया जाता है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, डाइवर्स नेशन है, और हर लोगों को हमने हक दिया हुआ है तो उस चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है। तो जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एरिया डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपना एरिया डिवाइड कर देते हैं, इंडिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इस मैप में डिवाइडेड है ना, इस मैप में डिवाइडेड है, प्लस आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं ऐसे मैप्स होंगे जो डिवाइडेड है, तो हम एरिया डिवाइड करते हैं। उस एरिया को पॉलिटिकल साइंस में हम क्या बोलते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस वाले कर रहे हैं ना, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सुनने में कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे जब एरिया डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर जो हमने लीडर चूज करते हैं हम अपना एरिया डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 हाउसेस बताए थे, तो दोनों हाउसेस की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है, दोनों हाउसेस के अलग अलग एरियाज होते हैं, या फिर उस एरिया में जब हम लीडर चूज करते हैं उसको हम सीट भी बोलते हैं। सुना होगा मम्मी ने या पापा ने इलेक्शन के टाइम पे कितनी सीटें हैं, है ना, तो उसको हम सीट भी बोलते हैं। एरिया डिवाइड कर देते हैं इलेक्शन के थ्रू, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर चूज किया जाता है इसलिए सीट बोलते हैं उसको, सीट रिजर्व हो गई किसी लीडर की। ठीक है, ओके, अब ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना ये सारा होता है 5 ईयर्स का। कितने ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, पहला, अब यहाँ तो हमें समझ आ गया, हमने कर लिया। तो पहला हमारा रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। नेशनल गवर्नमेंट माने पूरे इंडिया की गवर्नमेंट। पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पार्लियामेंट हम कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, जब हम अपने नेशन की गवर्नमेंट कह रहे हैं ना तो यहाँ पे हम राज्यसभा को थोड़ा
साइड पे कर देंगे, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं। जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं यहाँ पे आता है हमारा राज्यसभा। जब हम नेशनल गवर्नमेंट की बात है, पूरे नेशन की, पूरी इंडिया की, तब हम आते हैं लोकसभा पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में इतना नहीं दिया होगा, बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मैक्सिमम सीट्स की, जैसे कहते हैं ना कि हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम में 50 सीट्स हैं, लेकिन बच्चे जितने एडमिटेड है वो 45 है, लेकिन सीट्स तो 50 है ना, है ना। 45 बच्चे 45 बच्चे हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है, बट सीट्स जो रोज है वो 50 है। तो सेम ही लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सीट्स, मैक्सिमम सीट्स वो कितनी है, मैक्सिमम सीट्स आती है 552। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, पहले बता रही हूँ। लगेगा कि मैम ये तो बुक में ही नहीं है, क्योंकि नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्लास 9 क्लास 10 में काम आएगी, जनरली भी काम आएगी। मैक्सिमम सीट्स 552 है, जिसके अंदर से हम ये बोलते हैं कि 543 एक्चुअली में सीट्स में भर्ती हैं, लोग यहाँ इलेक्ट होते हैं। ठीक है, 543 प्लस एक मिनट यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिसमें से एक्चुअली में 545 सीट्स एट प्रेजेंट हैं। क्या है, 545 सीट्स, 552 मैक्सिमम नंबर, 545 एट प्रेजेंट। ये ध्यान रखना, ये सीट्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो एरियाज के अंदर सीट्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 545 के अंदर भी, ये आपकी बुक में जरूर दिया होगा, 543 हम करते हैं इलेक्ट, ये हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं लीडर्स को। 543 सीट्स में हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स को। बाकी कितने बचे, 2, तो 2 सीट्स होती है नॉमिनेट। ये नॉमिनेट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कौन करता है नॉमिनेट, प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। किसको करता है, एंग्लो इंडियंस को। ऐसे इंडियन जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस मतलब जिनके बाप पर दादाजी का बाहर, मतलब जो जिनका जो किन ग्रुप है वो बाहर से रिलेशन है, दैट इज नॉट, दे आर नॉट बोर्न इन इंडिया। ठीक है, वो अभी बेशक हो सकता है उनका इंडियन बैकग्राउंड हो, जस्ट बिकॉज वो मम्मी हो इंडिया या फिर कोई पापा बिलोंग करते हो, दीज आर नोन एज एंग्लो इंडियंस। तो ये जब प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसे लोगों का नहीं सुना जा रहा, ऐसे लोगों की नहीं आ रही सामने व्यू पॉइंट, तो प्रेसिडेंट को नीड जब लगती है, तब भी प्रेसिडेंट हर बार नहीं करता, जब उनको नीड लगती है कि ऐसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही, इनका सुना नहीं जा रहा, तो वो नॉमिनेट करता है। बट एट प्रेजेंट इलेक्टेड 543। ठीक है, 552 टोटल, 545 टोटल थी, जिसमें से 2 543 एट प्रेजेंट, 2 एंग्लो इंडियंस, ये आपकी बुक में दिया गया है। अब क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट कैसे होती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं 543 सीट्स। ठीक है, इसमें से इलेक्ट करते हैं नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए। जब हम इलेक्ट करते हैं, हर लोग हर एरिया में से करते हैं, 543 एरियाज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इलेक्ट करते हैं हम लोग। अब जब हमने इलेक्ट कर लिया, ठीक है, जब हम इलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ओके जब हम इलेक्ट कर लेते हैं तो ऑल द सिटीजन्स, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, सेम चीज है। वेयर इज दैट स्लाइड, ओके। जब हम इलेक्ट कर लेते हैं, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, पहले हम पार्लियामेंट में इलेक्ट करते हैं। वन ग्रुप फ्रॉम दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ग्रुप जो होता है इसने इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स में से, वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट। सिंपल है, ठीक है। हमने इतने लोग इलेक्ट किए, ठीक है। अब इसमें से वन ग्रुप सामने आता है, एनी वन ग्रुप जिसकी मेजोरिटी हो। मेजोरिटी इज द वर्ड, कैसे सामने आएगा, हमने तो इलेक्ट कर दिए। जब वोट काउंट्स होते हैं, देखा जाता है मेजोरिटी किसकी है। तो जिस ग्रुप की ज्यादा मेजोरिटी होगी, यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रुप की ज्यादा मेजोरिटी होगी, ग्रुप की मेजोरिटी ज्यादा होगी, ग्रुप मींस पॉलिटिकल पार्टी, वो बन जाएगी हमारी गवर्नमेंट। और वो कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, वो बनेगी हमारी नेशनल गवर्नमेंट, वो बनेगी हमारी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी 277 सीट्स होती हैं एट प्रेजेंट। यहाँ पे 272, जिसमें से 13 हमारे नॉमिनेट होते हैं और 272 हमारे होते हैं इलेक्टेड। ओके, तो जब 272 हमारे इलेक्ट होते हैं, इसके अंदर से वही है। पर ये जो राज्यसभा, लोकसभा हमारी नेशनल गवर्नमेंट बनाती है, राज्यसभा हमारे बनाते हैं, राज्यसभा हमारी बनाती है राज्यसभा, ओके, राज्यसभा हमारी बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको बोला जाता है
स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बोलते हैं लोकसभा में चूज किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो यहाँ पे लीडर्स होते हैं उनको बोलते हैं एमपीज। क्या चूज करते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और जो हमारे राज्यसभा में चूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आई डोंट नो आपकी बुक में कितना दिया हुआ है, लेट मी चेक, ठीक है। Okay, no, it is 233 and 30 nominated. 233 and 30 nominated. Okay, so this is the correct answer, which makes 250. Okay, so राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें से एमएलए चूज किए जाते हैं, दैट इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो राज्यसभा के होते हैं। और यहाँ पे हमारे नॉमिनेट होते हैं 13 और 233 हमारे लीडर्स होते हैं। लेकिन जब हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं वो हम बात करते हैं कितनी सीट्स हमारी लोकसभा में आती, और ये हासिल करने के लिए कितना बन रहा है, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी सीट्स आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा पार्लियामेंट का क्लियर होगा क्योंकि ये पार्लियामेंट से होता है। सेकंड आता है कि क्या करती है गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट बन जाती है। देखो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट बन गई या सत्ता बन गई या गवर्नमेंट, तो यूजुअली हम गवर्नमेंट को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के नाम से बोलते हैं, क्योंकि देखो लॉज तो बन गए, लॉ मेकिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर ही, बट उसको एग्जीक्यूट करता है कौन? एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हम बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर हमारा एग्जीक्यूट करता है। यूजुअली राज्यसभा का भी बहुत अच्छा रोल होता है। राज्यसभा ऐसे नहीं कि लोकसभा का ज्यादा, मैम ने बताया लोकसभा का ज्यादा रोल है, लोकसभा का डेफिनेटली रोल ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे चीजें एक्चुअली होती हैं। जो हमारा राज्यसभा होता है वहां पे जैसे बिल पास हो गया तो होना तो वहां पे जाता है जरूर, बट ज्यादा रोल प्ले होता है लोकसभा का, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है अब यहाँ पे? कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, एग्जीक्यूटिव इसी में से ही बनता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। तो हम यूजुअली गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव के नाम से जाते हैं। लेकिन हम बोले प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को हम अपना गवर्नमेंट मान के चलेंगे, है ना, यही हमारे थॉट प्रोसेस यही होता है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली मीन्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअली काम करते हमें दिखते हैं। प्रेसिडेंट के ऑलमोस्ट हमको रबर स्टैम्प बोलते हैं क्योंकि स्टैम्प्स चलते हैं, स्टैम्प डालते हैं वो बिल पे या किसी लॉ पे। तो यहाँ पे जब हमारे गवर्नमेंट बन गई, एग्जीक्यूटिव फॉर्म हो गई, तो वो क्या करते हैं, क्या यहाँ पे हमारी फॉर्म होगी, वो करते हैं कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या करते हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको हम कहते हैं वर्किंग कहते हैं, ठीक है। वर्किंग होती है किससे रिलेटेड? जैसे मैंने कहा था फाइनेंस से रिलेटेड, हर एक चीज को करते हैं कंट्रोल, फाइनेंस, बजट, हेल्थ, तो ये सारे सेक्टर्स होते हैं। और इन्हीं लीडर्स को जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी, प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी अपनी एक टीम होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भी अपनी एक टीम होती है, ठीक है, अपने अलग से मिनिस्टर्स होते हैं जिनको वो खुद चूज करते हैं। इनके साथ बैठ के वो ये सब डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद ये सब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यदि उनको लगे कि ये चीज नहीं हो रही तो वो उस चीज को करके दिखाते भी हैं, राइट। फिर गाइड करते हैं, नेक्स्ट रोल इज टू गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो क्या करते हैं? गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म किसको करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, खुद को, प्लस पीपल को भी। दे गाइड, दे बेसिकली आर व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, एंड वो गैप जो होता है सिटीजन्स का और गवर्नमेंट का खत्म कर देते हैं। बिकॉज क्या होते हैं, अगर हम देखें कि हम चूज करें लीडर्स, हम तो बहुत ज्यादा, लीडर्स तो बहुत कम है उस हिसाब से देखा जाए, क्यों? बिकॉज वो हमसे ही तो बने हैं, तो इसीलिए गैप कई बार आ जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सिटीजन, भले ही हमने अपने लीडर्स चूज किया, बट गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये गैप खत्म करते हैं हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। जो लॉज है, जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, उसको हम तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं? वो
गैप खत्म करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कोई भी चीज हमारी आगे आए तो उस चीज को इन्फॉर्म भी करते हैं एज सिटीजन, राइट। सो दिस इज दी, ये पूरा पार्लियामेंट करता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, एंटायर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है एंड प्रेसिडेंट भी है। ओके लोकसभा के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, एक नहीं है। जब इतने सारे लीडर्स चूज होते हैं, 543 अलग अलग लीडर्स होते हैं, तो ये सब कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो हम सिर्फ पार्लियामेंट की बात बता रहे हैं, दिस पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चूज होती है, इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट डाला आपको, ठीक है। पार्लियामेंट सबसे पहला काम करता है, नेशनल गवर्नमेंट चूज करता है, फिर उसके बाद कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म करता है सिटीजन्स को, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉ मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा, वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो क्या करता है? लॉ मेकिंग करता है, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर। लॉ बनाते हैं, लॉज बनाना बहुत बड़ा काम है पूरे देश के लिए, एंटायर इंडिया के लिए। दिस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये पूरा चैप्टर है टू बी कंटिन्यूड, इतना समझ लो भी, बिकॉज वाई, बिकॉज वी हैव एंटायर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, एंटायर चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है लेजिस्लेचर, यहाँ पे लॉ बनते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, कितना कोई लोड लेने वाला चीज नहीं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो ऑन द सेम टाइम। हमने किया डेमोक्रेसी से स्टार्ट, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, डेमोक्रेसी के बाद हमने ये पढ़ लिया कि भाई लोगों के हाथ में सत्ता क्यों नहीं चाहिए, क्यों देनी चाहिए पावर। हमने एक पुरानी हिस्ट्री कर ली, हिस्ट्री के बाद हमें समझ आ गया यस लोगों को पावर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर सारे लीडर्स होते हैं हमारे। जब पार्लियामेंट के अंदर सारे लीडर्स होते हैं, हमने बाइफरकेट कर दिया, पार्लियामेंट में 3 कंसिस्ट होते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा से हम देखते हैं मेजर मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आती हैं, ठीक है, वहीं से हमारी नेशनल गवर्नमेंट बनती है। और जब हम पावर्स करते हैं नेशनल पार्लियामेंट की, सबसे पहला पॉइंट यही है कि वो पार्लियामेंट क्या करता है, वो सारे लीडर्स मिलकर कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट चूज करते हैं। और चूज कैसे करते हैं? लोग वोट करते हैं, उसमें से चूज किया जाता है। सेकेंड होता है राज्यसभा, सेकेंड होता है रोल ऑफ इन्फॉर्मिंग, कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट गाइड करता है गवर्नमेंट को और सिटीजंस को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा पार्लियामेंट लॉ मेकिंग है, लॉ बनाता है, मेक्स लॉ, ठीक है, मेक्स लॉ। चलो इतना समझ आ गया। लास्ट पार्ट है, बस चैप्टर फिनिश होने वाला है। लास्ट पार्ट में हम ये करने वाले हैं, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? जब हम लीडर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है? पीपल, लीडर्स, ठीक है, हमसे चूज हुए हैं। वो लीडर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? देखो, एक होता है हमारा इंडिया कभी भी किसी की रिलीजन, जैसे हमने सेक्युलरिज्म किया, किसी की रिलीजन, कास्ट, जेंडर पे बिल्कुल भी क्या नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। लेकिन जितना भी हमने आगे देखा है, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कि बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं जो स्पेसिफिकली लीडर्स जो मेल हैं, दूसरे ऐसे कुछ लीडर्स आए हैं जो सिर्फ उच्च कोटि के हैं, विच कैन बी सेड की कास्ट है, अलग कास्ट को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस चक्कर में, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, इंडिया में इज ऑफ कोर्स जेंडर, ऐसा कुछ नहीं है कि जेंडर पे फोकस किया जाता है, देयर इज नो डिवीजन, डेमोक्रेटिक बेस्ड है। सो व्हेन वी सी पीपल, ठीक है, व्हेन वी सी पीपल, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी पीपल, और हम पीपल को बोलते हैं लीडर्स। और जो लीडर्स होते हैं, खास कर बोला गया है, ऑफ कोर्स दे कैन कम फ्रॉम एवरी पार्ट, ठीक है, लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि दे कैन कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, ठीक है, दे कैन कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। सो देयर कैन बैकग्राउंड, कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, देयर कैन बी नो क्राइटेरिया। तो एक लीडर बनने के लिए एक वोटर, अगर मैं वोट कर रही हूँ तो मैं भी लीडर बन सकती हूँ, एनी वोटर कैन बिकम अ लीडर। वोटिंग के लिए 18+ होना पड़ता है, लीडर बनने के लिए 25 साल से अबव होना पड़ता है, राइट। तो लेकिन कोई भी अगर वोटर है, कोई भी सिटीजन है, वो लीडर बन सकता है। तो लीडर कौन होते हैं? सिटीजन से ही बन सकते हैं, सिटीजन से ही लीडर बन सकते हैं। बट ऐसा सामने आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा कुछ कुछ लोगों की कमी महसूस हुई, मतलब ये लोग नहीं है, स्पेशली व्हेन वी सी स्केड्यूल्ड कास्ट। कुछ ऐसी कास्ट हैं जो बिल्कुल भी, जिनका रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं है, मतलब उन लोगों को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। कुछ ऐसी ट्राइब्स सामने आई जिनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं,
ठीक है, कुछ ऐसी ट्राइब सामने आई जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, इनका कोई लीडर ही चूज नहीं होता। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिकली विमेन। बट आज से हम पहले देखा जाए तो विमेन की एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट बोला जाता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, राइट। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन थोड़े लेसर नंबर में थे, लेस नंबर में, ठीक है। अब देखें तो ऑफ कोर्स इन दोनों को कर दिया गया है रिजर्व। रिजर्व मतलब इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी ही, इनका एरिया ही रिजर्व कर दिया गया, इनकी सीट से रिजर्व कर दी गई। एक बार क्लास में ऐसा होता है ना कि दो दो सीट रिजर्व्ड हैं, इसमें ये पर्टिकुलर बच्चा ही बैठेगा, राइट। ऐसे तो क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, बट एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स जो कि कम नंबर में थे, जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आते, इनके लीडर सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते थे लीडर सामने? जस्ट बिकॉज ये खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके लीडर्स चाहिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके लीडर्स चाहिए। और इनके लीडर्स कैसे आएंगे? ठीक है, इनके लीडर्स कैसे आएंगे? इनके लीडर्स तभी आएंगे जब ये उनको वोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अपने आप से सामने नहीं आ रहे, वी शुड रिजर्व देयर सीट्स। तो इनकी सीट्स क्या कर दी? इनकी सीट्स कर दी रिजर्व्ड, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनके एरिया कर दिया रिजर्व कि इस पर्टिकुलर एरिया में से कुछ लीडर शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए या शेड्यूल ट्राइब से होने चाहिए। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि विमेन की सीट्स रिजर्व्ड है, बट यस विमेन भी कम नंबर में थी पहले, बट नाउ द लॉट्स ऑफ लीडर्स हु आर विमेन, राइट। ये पहले का डेटा है, आपकी बुक में अगर दिया गया, बट नाउ देयर लॉट्स ऑफ वुमेन हु आर आल्सो कमिंग, बट एज कंपेयर मेल ज्यादा है, ठीक है। बट एज प्रेजेंट सिचुएशन, इफ यू सी द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, मॉडर्न में देखें प्रेजेंट सिचुएशन में देयर आर विमेन जो कहीं ना कहीं इंक्रीज, वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, पार्टिसिपेशन जरूर इंक्रीज हुई है। तो विद दिस वी आर एंडिंग आवर चैप्टर हु आर द पीपल, ठीक है, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कर सकते कि यही लोग आ सकते हैं, एनी वन कैन बिकम द लीडर, एनी वन कैन बिकम द लीडर, देयर इज नो क्राइटेरिया, एनी वन कैन बिकम द लीडर, ठीक है। लीडर बनने का कुछ क्राइटेरिया होता है, बट ऐसा जेंडर कास्ट पे नहीं है, जेंडर क्लास कास्ट पे नहीं है, ठीक है। एनी वन कैन बिकम द लीडर और रिप्रेजेंटेटिव। So here with this we are ending the chapter. I hope you have understood nicely. ठीक है, मेरे को ऐसा भरोसा है कि आपको समझ आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ चीज समझ नहीं आए प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में जरूर इसको टेकअप करूंगी। एंड यस, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का एक लास्ट पार्ट, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम हमें समझ नहीं आया, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर। सो हियर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आई विल ब्रिंग द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो, so don't worry about that. Okay, bye bye children, see you next time.